नमस्कार प्यारे दोस्तों। उम्मीद है दोस्त कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। प्यारे दोस्तों जो है तबीयत से आप लोग बढ़िया होंगे। दोस्त अपने प्लेटफॉर्म पे मिशन उम्मीद इस वादे पे, जैसा कि आप लोग को पता है दोस्तों कि हम लोग जो है दरोगा सीरीज 2026 के लिए दरोगा यूपीएसआई 2017 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कराया जा रहा है प्यारे दोस्तों। और इसमें जो है हम लोग परसेंटेज सॉल्व कर चुके हैं दोस्त, यानी प्रतिशत तो हम लोग क्वेश्चन पूरा सॉल्व कर चुके हैं। अब जो है हम लोग जो है अगला चैप्टर स्टार्ट किए थे, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि, जिसमें कि इसका जो है दोस्त एक वीडियो हो चुका है। आज जो है दोस्त हम लोग दूसरे वीडियो पे काम करते हैं प्यारे दोस्त, कि 2017 में जितना भी क्वेश्चन कराया गया है दोस्तों, या जितना भी क्वेश्चन आया था 2017 में यूपीएसआई दरोगा में, सारे क्वेश्चन जो है दोस्त अपने प्लेटफॉर्म पे कराया जाएगा प्यारे दोस्तों। और अच्छा से अच्छा जो है कंटेंट उस क्वेश्चन का जो है बेहतर से बेहतर हो सकेगा दोस्त, सॉल्व दिया जाएगा प्यारे दोस्त। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आइए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पे अब बात करते हैं प्यारे दोस्त। क्वेश्चन हमारा क्या पूछा है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है दोस्तों। दोस्त क्वेश्चन बोला है, लेकिन क्वेश्चन पढ़ने से पहले प्यारे दोस्तों जो है हम लोग यहाँ से ऑप्शन अपने से खुद ले सकते हैं। ऑप्शन अगर विजुअल नहीं होगा आपको तो पहला ऑप्शन कितना दिया है प्यारे दोस्तों, 60% दिया है प्यारे दोस्तों। दूसरा ऑप्शन कितना दिया है जो है 80% दिया है। तीसरा ऑप्शन कितना दिया है दोस्त 120% दिया है। और चौथा ऑप्शन कितना दिया है प्यारे दोस्तों जो है 20% दिया है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों जो है अगर हम क्वेश्चन सॉल्व करने की बात करते हैं दोस्तों, तो हम लोग जो है क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर पाएंगे उसकी बात करते हैं प्यारे दोस्त। देखिए क्वेश्चन बोला क्या है। क्वेश्चन बोला है कि यदि एक वस्तु की लागत दोगुनी हो जाती है लेकिन बिक्री मूल्य अपरिवर्तित रहता है तो 10% का नुकसान होगा, तो मूल लाभ प्रतिशत क्या होगा दोस्तों। बोला है दोस्त कि जब अगर किसी वस्तु का जो है हम लागत मूल्य दोगुनी कर देते हैं लेकिन बिक्री मूल्य में जो है कोई परिवर्तन नहीं चेंज करते हैं, मतलब कोई चेंजेस नहीं करते हैं, वो अपरिवर्तित रहता है प्यारे दोस्तों, तो 10% का नुकसान होता है, तो मूल लाभ प्रतिशत क्या होगा। ठीक है प्यारे दोस्तों। अब हम लोग बात करते हैं दोस्त, तो सबसे पहले सॉल्व करते हैं। हम लोग जो कि पढ़े थे, आप लोग को पता है, मैं पढ़ाया भी हूं, मैं बताया भी हूं कि दोस्त 10% बात किया है, तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है प्यारे दोस्त 1/10 होता है दोस्तों। 1/10 होता है, तो मैंने बताया था कि लास्ट का ये नीचे का क्या होता है हमेशा दोस्तों सीपी होता है, यानी सीपी का मतलब क्या है क्रय मूल्य है। और यहां देखिएगा 10% का क्या हो रहा है दोस्त, नुकसान हो रहा है। नुकसान हो रहा है तो मतलब ये क्या है आपका जो है ये हानि हो रही है प्यारे दोस्तों जो है, मतलब अगर सीपी 10 है तो 1 रुपए की हानि हो रही है प्यारे दोस्तों। तो मतलब हम कहने का तात्पर्य है कि यानी एसपी हमारा कितना निकलेगा दोस्त, सेलिंग प्राइस कितना निकलेगा, यानी विक्रय मूल्य कितना निकलेगा। जब हानि होती है तो इसमें में से इसको हम घटाते हैं, जब लाभ होता है प्यारे दोस्तों तो हम दोनों को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो ये एसपी निकलता है। और जब हानि होती है तो इसको घटा देते हैं, तो क्या होता है आपका एसपी होता है, यानी 10 में से 1 निकल जाएगा प्यारे दोस्तों, यानी कुल मिला के बात की जाए कितना हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। तो मतलब कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों कि सीपी हमारा कितना है जो है, क्रय मूल्य कितना है दोस्त 10 है, और उसके बाद एसपी कितना हो गया आपका 9 हो गया। मतलब कोई चीज हमने 10 रुपए में खरीदा है, 9 रुपए में बेच रहा हूं, तभी तो 1 रुपए का हानि हो रहा है प्यारे दोस्तों। ठीक है, लेकिन अब समझिएगा जो है दोस्त, लेकिन ये बोला क्या है कि यदि एक वस्तु की लागत मूल्य दोगुनी हो जाती है, अब ये लागत मूल्य दोगुना होने पे, बात समझिएगा प्यारे दोस्त, लागत मूल्य दोगुना होने पे तब जाके जो है 10% का नुकसान हो रहा होगा। तभी तो बोल रहा है कि जब लागत मूल्य दोगुनी हो जाती है तो 10% का नुकसान होगा। तो दोस्त मूल लाभ प्रतिशत क्या होगा आपसे ये पूछा है। तो दोस्त अगर बात करते हैं, तो अगर हम सबसे पहले आपको ये पूछते हैं आपसे जो है प्यारे दोस्तों जो है यहां बोला है कि बिक्री मूल्य जो है अपरिवर्तित रहता है, मतलब बिक्री मूल्य में जो है कोई चेंजेस नहीं रहता है। अगर बिक्री मूल्य 9 है यानी एसपी 9 है तो 9 ही रहेगा प्यारे दोस्त। ठीक है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। लेकिन लागत मूल्य क्या है, दुगुना है। लेकिन अगर हम बोल सकते हैं दोस्त, अगर मूल लागत मूल्य निकालें
प्यारे दोस्तों जो है मूल लागत मूल्य निकालें, मूल लागत मूल्य अगर बात करते हैं दोस्त, तो ये क्या है, दोगुना है ना, यानी इसका आधा हो जाएगा, यानी 5 हो जाएगा प्यारे दोस्तों, जो है 5 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों जो है, यानी मूल लागत मूल्य कितना रहा होगा, 5 रुपए होगा, तभी तो दोस्त ये दुगुना हो गया इसका 10। ठीक है दोस्तों, अब यही बोला है आपसे कि मूल लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, तो मूल पे लाभ प्रतिशत यानी मूल लागत मूल्य कितना है, 5 है, और एसपी को परिवर्तित नहीं किया जा रहा है, तो 9 रुपए में बेचा जा रहा है, मतलब कोई वस्तु 5 रुपए में खरीद रहे हैं, 9 रुपए में बेच रहे हैं दोस्तों, कितने का लाभ हो रहा है, 4 का लाभ हो रहा है। किस पे दोस्तों, 5 पे गुणते कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों, 100 हो जाएगा, यानी 20 पंचे कितना हो जाएगा दोस्त, 100 हो जाएगा। अब 20 चौके कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों, 80% हो जाएगा, यानी हमारे इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा प्यारे दोस्त जो है 80%, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा दोस्त, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों जो है, आपको पता है कि दरोगा 2017 का प्रीवियस ईयर लग रहा है प्यारे दोस्तों जो है, तो इस क्वेश्चन का जवाब हमारा कौन सा हो जाएगा, 80%। ठीक है दोस्तों जो है, आइए प्यारे दोस्तों जो है अगले क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं दोस्त, अगला क्वेश्चन क्या पूछा है उस पर बात कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए प्यारे दोस्तों जो है हम लोग अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा क्या है दोस्तों, उस पे हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं दोस्त। अगले क्वेश्चन पे हम लोग जो है दोस्त, अगला क्वेश्चन क्या पूछा है हमारा, पूछा है अलीबन 10% लाभ पर बॉब को, अलीबन 10% लाभ पर बॉब को एक कैलकुलेटर बेचता है। दोस्त अलीबन है ये प्यारे दोस्तों, अगर सॉल्व करते हैं दोस्तों तो देखिए सबसे आसान तरीका हम बताते हैं इसका, ये जो है अलीबन है, ये अलीबन है। ठीक है प्यारे दोस्त, और ये बॉब है, ये जो है बॉब है। अब बोल रहा है कि 10% के लाभ पर बेचता है बॉब, बॉब जो है 30% लाभ पर क्लर्क को बेचता है। ठीक है दोस्तों, अब यहां जो है क्लर्क हो गया। ठीक है दोस्तों, यहां क्लर्क हो गया। दोस्तों बहुत आसान तरीका बताएंगे इसको, इससे आसान तरीका से सॉल्व नहीं किया जा सकता है दोस्त, बहुत आसान तरीका मैं इसको बताऊंगा। बोल रहा है कि अलीबन जो है 10% लाभ पर जो है बॉब को कैलकुलेटर बेचता है। तो दोस्तों आपको पता है कि 10% लाभ का यानी 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, 1/10 हो जाएगा प्यारे दोस्तों। फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा। मतलब अलीबन जो है 10 रुपए का सामान जो है बॉब को कितने, 11 रुपए में बेच रहा है, यानी 10 रुपए का सामान जो है 11 रुपए में बेच रहा है। ठीक है प्यारे दोस्तों, अब बोल रहा है कि बॉब जो है 30% लाभ पर क्लर्क को बेचता है प्यारे दोस्त, यानी 30% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा प्यारे दोस्तों जो है, 30% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, 3/10 हो जाएगा, 3/10 हो जाएगा। मतलब कहने का तात्पर्य है कि बॉब जो है 10 रुपए की वस्तु जो है 13 रुपए में बेच रहा है, किसको, क्लर्क, यानी बॉब जो है ये 10 यहाँ रखिए और दोस्त ये 13 यहाँ पे हो गया। ठीक, 13 रुपए में क्लर्क को बेच रहा है। ठीक है प्यारे दोस्तों जो है, इतना आपको समझ में आया होगा रेशियो। अब दोस्तों हम लोग तो इतना कर दिए हैं, अब आप देखिएगा इसके राइट साइड में ये जगह खाली है, तो दोस्त यहाँ पे कितना हो गया, इसके पहले वाला संख्या 11 भर लिया, यहाँ पे खाली है तो इसके पहले वाला जो है ये 10 हमने उतार लिया। ठीक है दोस्तों जो है, अब आप लोग देखिए समझिएगा जो है, अब दोस्तों ये क्या निकलेगा आपका, 10 धम्मा कितना हो गया प्यारे दोस्तों, 100 हो गया, 11 धम्मा कितना हो जाएगा दोस्त, 110 हो जाएगा, 11 तिया कितना हो जाएगा, 33, और 11 का 11 3 कितना हो जाएगा दोस्त, 14 हो जाएगा, यानी 143। ठीक है प्यारे दोस्त, 143। मतलब कहने का तात्पर्य है कि यदि क्लर्क इसके लिए जो है 2860 रुपए का भुगतान करता है, लेकिन प्यारे दोस्तों क्लर्क यहाँ पे कितना भुगतान किया है, 143 रेशियो में किया है। बात समझिएगा, क्लर्क यहाँ 143 रेशियो में किया है, लेकिन यहाँ रुपए में कितना भुगतान कर रहा है, 2860 रुपए का भुगतान कर रहा है। तो मतलब कहने का तात्पर्य प्यारे दोस्तों ये है कि 143 का ही मान कितना दिया है दोस्त, 2860, यही तो दिया है। तो एक रेशियो का मान अगर हम निकालेंगे प्यारे दोस्तों जो है, तो 2860 अपान कितना हो जाएगा, 143 हो जाएगा। दोस्त क्वेश्चन आपसे पूछा क्या है, तो किस कीमत पर अलीबन ने इसे खरीदा होगा। अलीबन का कीमत क्या है रेशियो में, 100 है, यानी 100 का मान आपसे पूछा है प्यारे दोस्तों जो है।
ठीक है दोस्त, यानी 100 का मान आपसे पूछा है दोस्त। ये कितनी बार में कटेगा अगर हम लोग बात करते हैं, देखिए यानी 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, 2 का, यानी कुल मिला के दोस्तों जो है 20 बार में इसको काट देगा, यानी 20 बार में काट देगा तो यानी इसका मल्टीप्लाई करेंगे प्यारे दोस्तों, कितना हो जाएगा आपका, यानी 2000 आंसर आ जाएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, जो हमारा इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों, 2000 हो जाएगा। तो यानी हमारा इस क्वेश्चन का, अब प्यारे दोस्तों आप लोग को जो है ये ऑप्शन जो है विजिबल नहीं होगा, तो इसका पहला ऑप्शन कितना दिया है दोस्तों, 1600 दिया है। पहला ऑप्शन कितना दिया है, 1600। बी वाला ऑप्शन कितना दिया है दोस्तों, 2000। बी वाला ऑप्शन कितना दिया है, 2000। और सी वाला ऑप्शन कितना दिया है दोस्तों, 2500। और डी वाला ऑप्शन कितना दिया है प्यारे दोस्तों, जो है 1800। तो यानी इस क्वेश्चन का हमारा प्यारे दोस्त जवाब कितना आ गया है, 2000 आ गया है, जो कि हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा दोस्तों। बहुत ही आसान तरीके से बताया हूं दोस्तों। ये वाला क्वेश्चन जो है बहुत ही क्वेश्चन ट्रेंड में रहता है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, बहुत बढ़िया पूछता है, जो है हर जगह क्वेश्चन पूछता है दोस्तों। इसको सॉल्व करने का तरीका जो है मैंने सबसे आसान तरीका बता दिया है, रेशियो मेथड आप लगाइए। ठीक है प्यारे दोस्तों जो है, ठीक है। चलिए आइए दोस्तों जो है अगले क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन हमारा क्या पूछा है उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों, चलिए दोस्त जो है प्यारे दोस्तों जो है अगले क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन हमारा क्या पूछा है प्यारे दोस्तों जो है, इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है, बोला है कि एक दुकानदार द्वारा एक वस्तु, बोला है दोस्त एक दुकानदार द्वारा एक वस्तु 270 रुपए में बेचे जाने पर, दोस्त ये 270 लिखा है यहाँ पे, ध्यान समझिएगा, ये मिसप्रिंटिंग है, इसमें हमने यहाँ पेपर पे लिख दिया है 270 है। 270 रुपए में बेचे जाने पर 35% का लाभ होता है, तो वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा दोस्तों। यानी पहला ऑप्शन क्या दिया है दोस्त जो है आपका 200 दिया है, यानी बी दूसरा ऑप्शन कितना दिया है दोस्तों जो है 300 दिया है। और उसके बाद तीसरा ऑप्शन यानी सी ऑप्शन कौन सा दिया है प्यारे दोस्तों, 240 दिया है। और डी ऑप्शन कौन सा दिया है दोस्त, 250 दिया है। ठीक है प्यारे दोस्तों जो है, अब यहाँ बात करते हैं दोस्त यूपीएसआई 2017 में ही क्वेश्चन पूछा गया है प्यारे दोस्त। इस प्लेटफॉर्म पे जो है मैं बताया हूँ कि दोस्त पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराया जा रहा है, जो 2017 में जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं प्यारे दोस्त वही कराया जा रहा है, वो चाहे आसान हो और चाहे टफ हो, मैं दोनों क्वेश्चन करा रहा हूँ। ठीक है प्यारे दोस्तों जो है, अब यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा है, ये बोला क्या है, इन्होंने बोला है कि एक दुकानदार एक वस्तु को 270 रुपए में बेचा जाता है, मतलब यानी कुल मिला के एसपी कितना दिया है प्यारे दोस्तों जो है 270 रुपए दिया है दोस्त। एसपी कितना दिया है दोस्त, 270 रुपए दिया है, यानी 270 रुपए दिया है, यानी सेलिंग प्राइस, यानी कहने का मतलब विक्रय मूल्य कितना दिया है दोस्त, 270 रुपए दिया है। और 35% का लाभ कमाता है, यानी प्रॉफिट कितना दिया है प्यारे दोस्तों जो है, प्रॉफिट की बात करते हैं, यानी लाभ की बात करते हैं दोस्त, तो लाभ हमारा कितना दिया है दोस्तों जो है 35% प्यारे दोस्तों दिया है। ठीक है, अब 35% दिया है, तो प्यारे दोस्तों मैं बताया हूं जो है आपको ये पता है दोस्त कि 35% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों, 35 बटा कितना हो जाएगा दोस्तों, 100 हो जाएगा, यानी 5 सत्ते 35 हो जाएगा, 20 पंचे 100 हो जाएगा। यानी कुल मिला के कहने का तात्पर्य है जो है 35% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा प्यारे दोस्त, 7 बटा 20 हो जाएगा। और दोस्तों मैं कई बार ये बोल रहा हूँ, जब से पढ़ा रहा हूँ तब से मैं बोल रहा हूँ कि प्यारे दोस्तों ये नीचे का क्या होता है आपका सीपी दिया है, और ये ऊपर क्या है दोस्त लाभ हो रहा है, तो ये लाभ दिया है। ठीक है दोस्तों, और आपको मैंने बताया है कि दोस्त जब इस पे एसपी निकालेंगे आप, यानी विक्रय मूल्य निकालेंगे प्यारे दोस्तों, तो यानी सीपी जो है 20 है, यानी लाभ हो रहा है 7 का, तो मतलब बेचा कितने जा रहा है, तो दोस्तों लाभ में हम इसको ऐड कर देते हैं, 20 और 7 कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों, 27 हो जाएगा, 20 और 7 27 हो जाएगा, मतलब वस्तु जो है 27 रुपए में बेची जा रही है। ठीक है प्यारे दोस्तों, यानी सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 27 रुपए हो गया। अब यहाँ पे कितना सेलिंग प्राइस दिया है प्यारे दोस्तों, 270 दिया है, तो मतलब कहने का तात्पर्य यही है कि 27 का ही मान 270 दिया है प्यारे दोस्तों, तो एक का मान कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अगर एक रेशियो का मान 10 हो गया प्यारे दोस्तों, तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, तो वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा दोस्त। वस्तु का लागत मूल्य सीपी कितना है, 20 है, इसलिए हम 20 का गुना कर देते हैं दोस्तों, तो कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों, 200 हो जाएगा।
यानी 20 धम्मा कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों, 200 हो जाएगा, जो कि इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, 200 लागत मूल्य उत्साह हो जाएगा, 200 सीपी आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए है प्यारे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग को जो है क्वेश्चन कराने का जो है ढंग बहुत बढ़िया लग रहा होगा दोस्तों। अब मैं बहुत आसान वे में करा रहा हूँ प्यारे दोस्तों जो है, क्योंकि हमें पता है आपको कि मैं उस फॉर्मूले से भी करा सकता था जो मैंने बताया था दोस्तों की जो है, यानी सेलिंग प्राइस बराबर क्या होता है। मैं फॉर्मूला अगर ध्यान करा दूं तो अगर आप लोग को रिकॉल ना हो तो मैं रिकॉल करा देता हूं, यानी एसपी बराबर फॉर्मूला क्या होता था दोस्तों, सीपी इंटू क्या होता था दोस्तों, 100 प्लस माइनस एक्स ऑप्टिकल वाई अपॉन 100, यही तो होता था दोस्तों फॉर्मूला जो मैंने बताया था। उससे भी क्वेश्चन हमारा सॉल्व होता है, लेकिन यहाँ 35% है, इसको मैं इस पे ज्यादा फोर्स करने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि मान लीजिए सपोज करिएगा अगर यहाँ जो है 35% का लाभ ना देके सपोज करिएगा 11.11 का लाभ दे देता, 33.33 का लाभ देता, अगर मान लीजिए 16 सही 2/3% का लाभ देता, तो वो थोड़ा प्लस और माइनस करने में जो है आपको थोड़ा समस्या हो जाती दोस्त। तो अगर वो इससे आप फ्रैक्शन से सीखे रहेंगे तो आसान बन जाता है। ठीक है प्यारे दोस्तों, चलिए आइए जो है अगले क्वेश्चन पे दोस्त बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या पूछा है, ठीक है प्यारे दोस्त। दोस्त अपने चैनल को जो है जितना से जितना ज्यादा हो सके प्यारे दोस्तों जो है सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए दोस्त जो है, और लाइक करिए प्यारे दोस्त। अच्छा से अच्छा कंटेंट जो है इस चैनल पे आपके प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है दोस्तों जो है, आइए अगले क्वेश्चन पे प्यारे दोस्त हम लोग बात करते हैं। जो है अगला क्वेश्चन हमारा क्या पूछा है, चलिए प्यारे दोस्तों जो है अगले क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा क्या है दोस्त, अगला क्वेश्चन पूछने से पहले जो है हम सबसे पहले प्यारे दोस्तों क्या कर देते हैं कि ऑप्शन लिख देते हैं दोस्त। पहला ऑप्शन क्या दिया है जो है 36 दिया है, कॉमा 10 दिया है। ठीक है प्यारे दोस्तों, दूसरा ऑप्शन क्या दिया है प्यारे दोस्त जो है 38 दिया है, कॉमा जो है 8 दिया है। तीसरा ऑप्शन क्या दिया है प्यारे दोस्तों 40 दिया है, कॉमा 6 दिया है। और उसके बाद यानी चौथा नंबर मतलब डी नंबर ऑप्शन कौन सा दिया है प्यारे दोस्तों जो है 25 दिया है, और उसके बाद जो है 21 दिया है। ठीक है, चलिए भैया आइए हम लोग बात करते हैं। अगर क्वेश्चन क्या पूछा है हमारा जो है दोस्त, क्वेश्चन पूछा है कि बोला है कि 20 वस्तुओं का औसत मूल्य जो है 14 रुपए है। तो दोस्तों 20 वस्तुओं का औसत मूल्य 14 रुपए है, तो यानी अगर हम बात करते हैं कि 20 वस्तुओं का कुल मूल्य कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों, कुल मूल्य कितना हो जाएगा आपका, कुल मूल्य कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों 20 वस्तुओं का, 20 वस्तुओं का, 20 वस्तुओं का, 20 वस्तुओं का। ठीक है दोस्तों, यानी कुल मूल्य कितना हो जाएगा 20 वस्तुओं का। दोस्त औसत मूल्य कितना है 14 रुपए है, यानी कितना हो जाएगा 14 दूना 28 यानी 280। अगर प्यारे दोस्तों नहीं समझ में आ रहा है तो समझिएगा औसत बराबर फॉर्मूला क्या होता है, औसत बराबर फॉर्मूला क्या होता है प्यारे दोस्त, औसत बराबर फॉर्मूला जो होता है आपका दोस्त क्या होता है, कुल संख्या, कुल योग बटे कुल संख्या, कुल योग बटे कुल संख्या। ठीक है प्यारे दोस्तों जो है औसत बराबर फॉर्मूला क्या होता है, कुल योग बटे कुल संख्या प्यारे दोस्त। तो अगर हम बात करते हैं तो देखते हैं जो है यहाँ पे क्या किया है आपका जो है कि औसत कितना दिया है दोस्त, 20 वस्तुओं का औसत कितना दिया है 14 दिया है, तो हमने इसके जब 14 लिख दिया जो है दोस्तों आपका जो है कुल योग निकालना है, योग नहीं पता है, हमने x मान लिया योग है, और कुल संख्या कितना है प्यारे दोस्तों 20 है। इसका मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 14 दूना 28 यानी 14 दूना 28 यानी 280 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी इसी फॉर्मूले से लगता है प्यारे दोस्त। ठीक है, यानी हमारा जो है कुल मूल्य जो है 20 वस्तुओं का कितना है प्यारे दोस्तों 280 है। अब आगे क्या बोला है, जबकि इनमें से 18 पुस्तकों का औसत मूल्य 13 रुपए है दोस्तों, यानी 18 कुल मूल्य जो है, यानी कुल मूल्य जो है दोस्तों, कुल मूल्य की अगर हम बात करते हैं, कुल मूल्य 18 वस्तुओं का, कुल मूल्य जो है 18 वस्तुओं का प्यारे दोस्तों कितना हो जाएगा जो है, आप लोग बताइए दोस्तों वस्तुओं का कितना हो जाएगा दोस्तों जो है। अगर हम बात करते हैं तो 13 8 104 हो जाएगा, यानी 4 हो जाएगा आपका। कैरी कितना लगा प्यारे दोस्तों 10 लगा, 13 का 13 और 13 10 कितना हो जाएगा दोस्तों जो है 23 हो जाएगा, यानी 234 हो जाएगा प्यारे दोस्तों। ठीक है, मतलब कुल मूल्य जो है 20 वस्तुओं का कितना है 280 है प्यारे दोस्तों। कैसे आया है, 14 गुणित 20 यानी 14 दूना 28 280 होगा,
ऐसे कुल मूल्य जो है 18 वस्तुओं का कितना है 234 है प्यारे दोस्त। कैसे 18 यानी 18 वस्तुओं का औसत मूल्य 13 है, तो कुल मूल्य 13 गुणित 18 बराबर कितना हो जाएगा 234 हो जाएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों जो है। अब आइए जो है हम आगे कैसे सॉल्व करते हैं प्यारे दोस्त जो है, इसको इरेज कर देते हैं दोस्त। तो आगे हम लोग बात करते हैं, देखिएगा आगे कैसे सॉल्व हो जाएगा प्यारे दोस्त इसको जो है। अब क्वेश्चन आपसे पूछा क्या है दोस्त जो है, अब आइए हम लोग क्वेश्चन पे बात करते हैं प्यारे दोस्तों जो है। क्वेश्चन पूछा है कि बची हुई 2 पुस्तकों में से अगर एक पुस्तक का मूल्य दूसरी का जो है 21.05% है, तो इन दोनों पुस्तकों में से हर एक का मूल्य क्या होगा प्यारे दोस्तों, हर एक का मूल्य क्या होगा दोस्त। तो आगे हम लोग बात करते हैं प्यारे दोस्तों जो है, हर एक का मूल्य क्या हो जाएगा दोस्त। अब यहाँ से जो है, अब ये बताइए 20 वस्तुओं का जो है कितना है दोस्त 280 है, बात समझिएगा दोस्त। और 18 वस्तुओं का कितना है दोस्त 234 है। अगर हम इसमें में से माइनस कर देते हैं तो 10 में से 4 निकलेगा, कितना बचेगा दोस्त 6 हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ कितना हो जाएगा 7 में से 3 निकलेगा नहीं 4, यानी यही तो शेष बचा हुआ है दोस्त। ये जो है शेष 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 दो वस्तुओं का मूल्य है दोस्त, 2 वस्तुओं का मूल्य है, शेष 2 वस्तु का मूल्य है दोस्त। ये 46 रुपए जो है शेष 2 वस्तु का मूल्य है दोस्त। अब अगला क्या बोला है प्यारे दोस्तों, अब क्वेश्चन आपसे बोला है जो है प्यारे दोस्तों जो है, क्वेश्चन क्या बोला है कि अगर एक पुस्तक का मूल्य दूसरी का 21.05% है दोस्त। अगर मान लेते हैं प्यारे दोस्त जो है, एक पुस्तक का मूल्य जो है दूसरी का, अगर पहली पुस्तक का मूल्य हमने मान लिया है प्यारे दोस्त x है, तो दूसरी पुस्तक का मूल्य क्या है जो है, एक पुस्तक का मूल्य एक पुस्तक का मूल्य दूसरी का 21.05% है, यानी दूसरी क्या हो जाएगा, दूसरी का 21.05% हो जाएगा प्यारे दोस्तों। ठीक है, यानी कुल मिला के कहने का तात्पर्य है दोस्त कि यानी पहला अगर x है तो दूसरा कितना है आपका, दूसरे का जो है 21.05% हो गया प्यारे दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ से बात करते हैं, तो मतलब हमारा कहने का तात्पर्य यही है दोस्त कि अगर हम मतलब पहला मूल्य आ गया हमारा दोस्त। देखिए आगे हम दोस्तों अगर सॉल्व करते हैं दोस्त, ये पहला मूल्य है और दूसरा मूल्य है, अगर हम दोनों को ऐड कर देते हैं x प्लस x इंटू जो है यानी 21.05%, ये दोनों को ऐड कर देते हैं प्यारे दोस्त, ये कितने के बराबर हो जाएगा 46 के बराबर हो जाएगा। यही तो दोनों का योग दिया है, 46 दिया है दोस्तों। अब अगर आपको थोड़ा भी दिमाग है, थोड़ा भी कॉमन सेंस है प्यारे दोस्तों, इसको सॉल्व करने में बहुत बड़ा टाइम लग जाएगा दोस्त, बहुत बड़ा टाइम, थोड़ा नहीं बहुत बड़ा टाइम लग जाएगा प्यारे दोस्तों। अगर हम इतना तो क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, यानी यही तो दोनों का योग 46 दिया है। अब बोला है क्वेश्चन आपसे पूछा क्या है दोस्त, इन दोनों पुस्तकों में हर एक पुस्तक का मूल्य कितना हो जाएगा प्यारे दोस्त। दोस्तों अब जरा ध्यान से समझिएगा, अगर थोड़ा सा भी कॉमन सेंस लगाइए दोस्त, इसको सॉल्व करने में बहुत बड़ा टाइम लग जाएगा, थोड़ा नहीं बहुत टाइम ले लेगा वो, और एग्जैक्ट आंसर भी नहीं आएगा प्यारे दोस्तों जो है। आप लोग सॉल्व करके चेक करिएगा दोस्तों। अगर अब हम बात करते हैं, आपको एक लॉजिक इसमें बैठता है प्यारे दोस्त। आइए ऑप्शन पे काम कर लेते हैं। ऑप्शन देखिएगा दोस्त, ऑप्शन क्या है दोस्त, बोल रहा है कि तो इन दोनों पुस्तकों में से एक पुस्तक का मूल्य क्या होगा, लेकिन एक शर्त दिया है प्यारे दोस्तों जो है कि बची हुई 2 पुस्तकों में से अगर एक पुस्तक का मूल्य दूसरी का 21.05% है दोस्तों जो है। अब 21.05% है दोस्त, तो अगर हम बात करते हैं, पहला ऑप्शन उठा लेते हैं प्यारे दोस्त। देखिए 36 और 10, बात समझिएगा जो है 36 और 10 दिया है दोस्त। अब अगर हम बात करते हैं तो देखिए कि आप ये वाला जो नंबर जो 36 दिया है, ये 10 का जो है 21 कितना है 21.05% है क्या। देखिए अगर जो 36 दिया है ये 10 का प्यारे दोस्त कितना है, ये 10 का जो है, ये 10 का जो है। अब अगर बात करते हैं दोस्तों, यहाँ समझिएगा जो है, क्या 36 जो है 10 का 21.05% है, कभी होगा प्यारे दोस्तों, नहीं होगा। क्योंकि अगर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त 3600 हो जाएगा, अपान कितना हो जाएगा 10, यानी 360% है प्यारे दोस्तों, यानी ये ऑप्शन नहीं होगा। अब 360% है दोस्त, लेकिन अब यहाँ समझिएगा जो है दोस्तों जो है, यानी ये ऑप्शन तो नहीं हो जाएगा क्योंकि बोला है 21.05% होना चाहिए प्यारे दोस्तों जो है। अब यानी कहने का बाद 36 होगा, लेकिन एक शर्त ये भी दिया है इन्होंने जो है कि अगर एक पुस्तक का मूल्य दूसरी, अब ये जरूरी नहीं है बोला है दोस्त कि यही जो है इसका 21.05% है, मतलब एक का दोनों में से कोई भी किसी का जो है 21.05% हो सकता है। तो प्यारे दोस्तों अगला हम चेक करते हैं, ये तो 36/10 × 100 हमने लिखा था, 360%। अब दोस्तों इसको अगर हम इरेज करके बात करते हैं दोस्त, अब तो हमने 36 को चेक किया था प्यारे दोस्तों जो है। अब हम लोग बात करते हैं जो है इस पे, देखिए समझिएगा जो है। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं, अब यहाँ पे अगर बात करते हैं दोस्त जो है,
इस पे अगर हम बात कर लेते हैं प्यारे दोस्त, देखिए समझिएगा जो है, अगर यहाँ पे बात कर लिया जाए दोस्तों जो है, तो यानी हमने 36 को चेक किया, अब 10 को चेक करिए, क्या 10 जो है 36 का क्या 21.05% है, क्या नहीं है दोस्त? यानी नहीं हो जाएगा, कभी भी नहीं होगा दोस्त, कभी भी नहीं होगा। यहाँ पे 1000 हो जाएगा प्यारे दोस्तों जो है, अपान 36 हो जाएगा, क्या 36 दूना 72, 36 तिया 18, 36 दूना 72। हाँ प्यारे दोस्त देखते हैं, अगर यहाँ बात करते हैं, देखिए 36 दूना 72 2 आ रहा है प्यारे दोस्तों, 72 आ गया, 36 दूना 72, 8 80, यानी कितना हो गया 28 हो गया प्यारे दोस्त, 72 8 80 यानी 28, और एक जीरो बचा है प्यारे दोस्त, एक जीरो हमने डाल दिया। फिर 36 से यहाँ भाग लगा दीजिएगा जो है दोस्तों जो है, फिर 36 से भाग लगाइए, कितनी बार में जाएगा, 5 छंगे 30, 5 3 15, यानी कुल मिला के ज्यादा, मतलब कि दोस्तों 21 से ज्यादा कुछ आएगा, 21 से कुछ ज्यादा आएगा दोस्त, तो ये भी नहीं होगा ऑप्शन, ये भी कट गया। मतलब हमने दोस्तों जो है, हम प्यारे दोस्तों जो है दोनों ऑप्शन से चेक कर लिए, मतलब ये इसका तो नहीं है, इसका नहीं है, दोनों, मतलब ये हमारा ऑप्शन कट गया दोस्त जो है। अब हम बात करते हैं दोस्त, जब ये कट गया है जो है प्यारे दोस्तों, तब अगले की बात करते हैं दोस्त जो है। अब ये देखिए 8 है प्यारे दोस्त, क्या 8 जो है ये 38 का क्या 21 कुछ परसेंट है, 0.5% है, यानी दोस्तों सॉल्व करेंगे तो 800 अपान कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों, 38 हो जाएगा। अब देखिए इसको काटेंगे दोस्त, तो 38 दूना कितना हो जाएगा, 3 8 24, 3 3 9 2 11 ज्यादा हो जाएगा, यानी 38 दूना कितना हो जाएगा दोस्त, 2 8 16, 2 3 6 7, 38 दूना कितना हो जाएगा, 76 हो जाएगा दोस्त, ये 76 हो जाएगा। 38 दूना कितना हो जाएगा प्यारे दोस्त, 76, 80 में से 76 को माइनस करेंगे दोस्त, कितना हो जाएगा आपका 40, 4 बचेगा, एक जीरो यानी 40 हो गया, ठीक है प्यारे दोस्त 40 आ गया। अब 38 एक का 38 यानी 21 दशमलव कौन सा आएगा प्यारे, 21.05% दोस्त, यही आंसर हो जाएगा आपका। यानी कहने का तात्पर्य है दोस्त कि हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, यानी बी ही हो जाएगा दोस्त, क्योंकि 21.05% के आसपास आ गया दोस्त, और कोई ऑप्शन नहीं होगा दोस्त, आप पूरा चेक कर लीजिए, ठीक है प्यारे दोस्तों जो है। लेकिन बहुत जबरदस्त क्वेश्चन था, बहुत लाजवाब क्वेश्चन था दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था दोस्त अगर हम बात करते हैं, तो यानी हमारा ऑप्शन कौन सा नंबर हो जाएगा आपका, 38 और 8 हो जाएगा दोस्त लगभग में। अब प्यारे दोस्त समझिएगा इस क्वेश्चन के पीछे और क्या है दोस्त अगर हम चाहते जो है, ये तो बताना था आप लोगों को, लेकिन हम चाहते तो हमको इसको निकालने की जरूरत नहीं थी प्यारे दोस्तों जो है, इसको निकालने की जरूरत नहीं थी, मतलब हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी प्यारे दोस्तों, कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी, कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी प्यारे दोस्तों, बस केवल हमको इससे चेक करना था कोई ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन है जो है 21.05% है उसका, इन दोनों में चेक कर लेना है दोस्त, उसी को ऑप्शन मार देना है, बस खत्म, कहने को कुछ भी नहीं करना है। अब प्यारे दोस्त ये जो आपका इक्वेशन में बना दिया हूँ, अब इक्वेशन ये मैं बना दिया हूँ प्यारे दोस्तों, आप इसको सॉल्व करके अपने कमेंट बॉक्स में बताइएगा मेरे दोस्तों जो है कि क्या आंसर इसका एग्जैक्ट आ रहा है, और आंसर एग्जैक्ट है, सही है, और ये क्या एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा प्यारे दोस्तों, पॉइंट में आएगा, दशमलव में आएगा, और इसको सॉल्व करने में, कैलकुलेशन करने में बहुत टाइम लग जाएगा प्यारे दोस्त। तो इसको मैंने अपने से, जब इसको मैंने सॉल्व किया दोस्त, मैं क्वेश्चन सॉल्व करके ही कराता हूँ प्यारे दोस्तों, ऐसे डायरेक्टली मैं नहीं कराता हूँ प्यारे दोस्त। अब यहाँ पे जब इसको मैंने सॉल्व किया तो बहुत टाइम टेकन लग गया दोस्त, और बहुत उलझन टाइप की हो रही थी प्यारे दोस्तों, तो हमने सोचा कि जो है इसको, तो इसका मतलब मैंने एक लॉजिक लगाया कि देखिए ऑप्शन से हमारा काम हो जाएगा ऑप्शन पे, तो मैंने इस पे काम कर दिया प्यारे दोस्तों, ठीक है। उम्मीद है प्यारे दोस्त कि इस क्वेश्चन का जवाब हमारा कौन सा हो जाएगा, 38,8 हो जाएगा, यानी कुल मिला के अगर बात करते हैं तो दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों जो है। आइए प्यारे दोस्तों जो है अब अगले क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं दोस्त, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, उस पर हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन कराए जा रहे हैं दोस्त जो है, आप पूरे यूट्यूब चैनल पे देख लीजिएगा दोस्त, पूरे यूट्यूब पे देख लीजिएगा दोस्त, ये मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ कि कोई भी यूट्यूबर जो है इसकी 2017 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर कराया भी होगा प्यारे दोस्तों, तो एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन और आसान, लेकिन बाकी पूरे क्वेश्चन नहीं कराया है दोस्त कोई भी, लेकिन मैं इतना प्रॉमिस किया हूँ दोस्त कि मैं पूरा क्वेश्चन जो है 2017 का, क्योंकि वही आपके अंदर जो है जोश लाएगा 2025 और 2026 के लिए एग्जाम के लिए प्यारे दोस्तों। क्योंकि अगर आप हार्ड क्वेश्चन लगाए रहते हैं प्यारे दोस्त, आप अगर हार्ड क्वेश्चन लगाए रहते हैं, थोड़ा टफ क्वेश्चन लगाए रहते हैं दोस्त, तो आसान क्वेश्चन आपके लिए जो है बहुत आसान हो जाता है, बेहद आसान हो जाता है, ठीक है दोस्तों। आइए प्यारे दोस्तों जो है हम लोग अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं दोस्त, अगला हमारा क्वेश्चन क्या पूछा है उस पर प्यारे दोस्त हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। आइए दोस्तों जो है अगले क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं दोस्त। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की अगर बात करते हैं दोस्तों जो है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या पूछा है प्यारे दोस्त, क्वेश्चन बोला है कि एक व्यक्ति ने 12% लाभ पर एक टीवी सेट बेचा,
अगर उसने इसे 1200 रुपए अधिक में बेचा होता तो उसे 18% का लाभ होता है। टेलीविजन सेट के लागत मूल्य का पता लगाए प्यारे दोस्तों। यानी पहला ऑप्शन क्या दिया है दोस्त, ऑप्शन दिया है, पहला ऑप्शन दिया है दोस्त जो है आपका प्यारे दोस्तों, ऑप्शन दिया है जो है पहला ऑप्शन दिया है आपका यानी 17.5 ये दिया है आपका दोस्त जो है 17.5। लेकिन हमारे हिसाब से प्यारे दोस्तों ऑप्शन तो हमें गलत लग रहा है, 17.5 तो नहीं देना चाहिए प्यारे दोस्त। आइए देखते हैं बी ऑप्शन कितना दिया है प्यारे दोस्तों जो है 12, ये 5। सी ऑप्शन कितना दिया है प्यारे दोस्तों जो है 15,000। आइए हम लोग देख लेते हैं प्यारे दोस्त ऑप्शन क्या है उसका 20, ये 000। ठीक है प्यारे दोस्तों, इतना ऑप्शन दिया है दोस्तों। ठीक है, उसको हम लोग दोस्त क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद क्लियर कर लेते हैं कि क्या दशमलव के बाद लगा है क्या दोस्त, दशमलव तो नहीं लगा होगा मेरे हिसाब से। ठीक है प्यारे दोस्तों, आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या बोला है। बोला है कि एक व्यक्ति ने 12% लाभ पर एक टीवी सेट बेचा दोस्त। बोला है कि 12% के लाभ पर टीवी सेट बेचा है दोस्त। अगर उसने इसे 1200 रुपए अधिक में बेचा होता तो उसे 18% का लाभ होता। तो टेलीविजन का जो है आपका दोस्त कितना हो जाएगा आपका, टेलीविजन का जो है आपका टेलीविजन का जो है सेट का लागत मूल्य पूछा है दोस्तों, यानी लागत मूल्य का पता लगाइए प्यारे दोस्त। तो दोस्त अगर बोला है कि एक व्यक्ति ने 12% के लाभ पे बेचा है, बात समझिएगा, बहुत आसान तरीका मैं बताऊंगा दोस्तों, बहुत आसान तरीका बताऊंगा दोस्तों, समझिएगा। 12% के लाभ पर जो है एक वस्तु टीवी सेट पर अगर वह इसे 1200 रुपए अधिक में बेचा होता है दोस्त, बोला है दोस्त कि जब इसी को जो है 1200 रुपए अधिक में बेचा होता है, ध्यान दीजिएगा, बोल रहा है कि एक व्यक्ति जो है 12% के लाभ पर एक टीवी सेट बेचता है। अगर इसे जो है 1200 प्लस अधिक रुपए में बेचा होता दोस्त तो उसे जो है 18% का लाभ होता दोस्त। तब कितने का लाभ होता है प्यारे दोस्तों, जो है उसे 18% का लाभ होता है। ठीक है प्यारे दोस्तों, तब कितने का होता है 18% का लाभ, मतलब लाभ प्लस यहाँ है प्यारे दोस्तों। ठीक है, मतलब कहने का तात्पर्य क्या है दोस्त कि पहले 12% के लाभ पे बेच रहा है दोस्त, उसके बाद अगर वो 1200 रुपए में बेचता, जो है 1200 रुपए अधिक में बेचता, मतलब 1200 रुपए और अधिक ज्यादा में बेचता तो उसे 18% का लाभ होता है प्यारे दोस्तों। तो अब समझिएगा दोस्त, दोनों केस में क्या है, लाभ है। दोनों केस में क्या है प्यारे दोस्तों, लाभ है। जब दोनों केस में लाभ है तो हम ये बताइएगा, क्या हम कह सकते हैं प्यारे दोस्त, क्या इन्हीं दोनों का डिफरेंस, यानी इन्हीं दोनों का डिफरेंस ये जो है 1200 ही रिप्रेजेंट कर रहा है प्यारे दोस्तों। जो है अगर ये 1200 रुपए में पहले बेच रहा है, मतलब 12% के लाभ पे पहले बेच रहा है, अगर वो दोस्त जो है 1200 रुपए अधिक में बेचा होता तो उसे 18% का लाभ होता। तो मतलब 18% लाभ उसको कब हो रहा है प्यारे दोस्तों, जब ये 1200 रुपए अधिक में बेच रहा है तभी तो, मतलब इन दोनों का डिफरेंस ही तो दो है, इसके बराबर दिया है। तो 18 माइनस 12 बराबर कितना होगा दोस्त, 6 हो जाएगा। यानी 6% का मान ही तो कितना दिया है प्यारे दोस्तों, 1200 दिया है। तो 1% का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, 1% का मान कितना हो जाएगा दोस्त, 200 हो जाएगा। जब 1% का मान अगर 200 हो जाएगा तो आपसे पूछा क्या है प्यारे दोस्तों, तो आपसे पूछा जो है आपका तो टेलीविजन के सेट का लागत मूल्य का पता लगाए प्यारे दोस्तों। आपको पता है कि लागत मूल्य अपने में कितना होता है दोस्तों, 100% होता है। जब 1% का मान अगर 200 है तो 100% का मान निकालने के लिए 100 का गुना कर देंगे तो दोस्तों हमारा आंसर कितना हो जाएगा आपका 20,000 आएगा। कितना प्यारे दोस्तों, मतलब उस टीवी का जो है लागत मूल्य कितना था, यानी सीपी कितना था, यानी क्रय मूल्य कितना था प्यारे दोस्तों, जो है 20,000, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा है दोस्तों, जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी यानी 20,000 हो जाएगा दोस्तों। ये दशमलव नहीं है प्यारे दोस्तों, मतलब ऑप्शन पहला 17,500, 12,500, 15,000 और 20,000। ठीक है प्यारे दोस्तों, यानी इस क्वेश्चन का जवाब हमारा कौन सा हो जाएगा आपका 20,000 दोस्तों। बहुत सारे तरीके हैं, अब ऐसे ही सारे तरीके आपको पता होना चाहिए प्यारे दोस्तों, तभी जाके एग्जाम में काम बनेगा प्यारे दोस्तों। बाकी बेसिक पूरा हर जगह काम नहीं देता, क्योंकि आपको पता है प्यारे दोस्तों जो है कि जब तक क्वेश्चन का सारा तरीका आप नहीं जानेंगे दोस्तों तो वहाँ टाइम आप मैनेजमेंट नहीं कर पाएंगे प्यारे दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं दोस्त अपने क्वेश्चन पे। जो है अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। जो है अगला क्वेश्चन देखते हैं, दरोगा में क्या क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, उस पर हम लोग बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए प्यारे दोस्तों जो है अगले क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, जो है अगले क्वेश्चन पे दोस्त हम लोग बात करते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं।
चलिए प्यारे दोस्तों, जो है अगले क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन क्या बोला है? अगला क्वेश्चन ये बोला है प्यारे दोस्त, बोला है कि एक किसान ने 4500 रुपए में 2 बकरियां खरीदी दोस्त। बोला है कि 4500 रुपए में 2 बकरियां खरीदी, उसने दोनों को न तो किसी लाभ और न किसी हानि पर बेचा है। ध्यान समझिएगा दोस्त, एक किसान ने 4500 रुपए में 2 बकरियां खरीदी, उसने दोनों को जो है न तो किसी लाभ और न तो किसी हानि पर बेचा जो है। अगर उसने एक बकरी को 27% के मुनाफे पर बेचा है तो दूसरी बकरी को कितने परसेंट के मुनाफे पर बेचा जाएगा, नुकसान पर बेचा जाएगा प्यारे दोस्तों। अगर हम बात करते हैं इसका दो है दोस्तों, ये कॉमन सेंस की बात है, ये कॉमन सेंस की क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, जो है जो कि 2017 दरोगा 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है प्यारे दोस्तों। यानी पहला ऑप्शन कितना दिया है दोस्तों, इसका जो है 25% दिया है प्यारे दोस्तों जो है। दूसरा ऑप्शन कौन सा दिया है हमारे दोस्तों, ये 13.50% दिया है प्यारे दोस्तों। तीसरा ऑप्शन कौन सा दिया है दोस्तों, जो है 27% दिया है। और चौथा ऑप्शन कौन सा दिया है दोस्तों, जो है 17% दिया है। ठीक है प्यारे दोस्तों जो है। अब बात करते हैं दोस्त जो है, तो क्वेश्चन हमारा क्या पूछा है दोस्त। क्वेश्चन पे अगर हम लोग बात करते हैं, देखिए बोला है कि एक किसान ने 4500 रुपए में 2 बकरियां खरीदी दोस्त। अगर यहाँ पे बोला है, जब भी कहीं क्वेश्चन आपको मिल जाए दोस्तों कि मतलब प्रॉफिट मिला के या सीपी और सीपी मिला के या एसपी और एसपी मिला के जो है, ठीक है दोस्तों जो है पूरा टोटल लाभ, जैसे लाभ और लाभ मिला के टोटल लाभ हो रहा है, यानी कि सीपी और सीपी मिला के पूरे समग्र का सीपी निकल रहा है दोस्तों, यानी एसपी और एसपी मिला के समग्र का एसपी निकल रहा है दोस्तों। उस केस में हमेशा से हमेशा जो है एलिगेशन लगता है प्यारे दोस्तों, एलिगेशन बहुत बेहतर पड़ जाता है दोस्त। बोल रहा है कि एक किसान ने जो है 4500 में जो है 2 बकरियां खरीदी दोस्तों, जो है 4500 रुपए का मतलब जो है 4500 रुपए में 2 बकरियां खरीदी है दोस्त। तो 4500 रुपए में 2 बकरियां खरीदी है, मतलब दोनों बकरियों का रेट जो है आपका बराबर है प्यारे दोस्तों जो है, ठीक है। 4500 रुपए में 2 बकरियां खरीदी, तो मतलब यानी कुल मिला के कहने का तात्पर्य है, अब ऐसा नहीं दिया है कि एक बकरी का रेट अलग है, एक बकरी का रेट अलग है, ठीक है दोस्तों। यानी अब कहने का तात्पर्य है जो है कि दोस्त यहाँ भी 4500 हो गया आपका जो है, और यहाँ भी 4500 हो गया। 4500 रुपए में प्रत्येक में 2 बकरियां खरीदी उन्होंने, ठीक है प्यारे दोस्तों जो है। अब बोल रहा है कि उसने दोनों को न तो किसी लाभ और न तो किसी हानि पे, मतलब दोस्तों यहाँ कह रहा है कि दोनों जो निकलेगा या तो न तो उसको लाभ होगा न तो हानि होगा, मतलब बोल रहा है कि मतलब कुल मिला के यानी 0 होना चाहिए। न तो लाभ है न तो हानि का मतलब क्या होगा प्यारे दोस्तों, 0% होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। न तो लाभ न तो हानि का मतलब क्या होगा, 0% होगा। अब बोल रहा है कि अगर उसने एक बकरी को 27% मुनाफे पे बेचा है प्यारे दोस्तों, एक बकरी को जो है 27% के मुनाफे पे बेचा है, यानी प्लस। अब हम बात करते हैं दोस्तों जो है, यहाँ जो लिखा जाता है ना प्यारे दोस्तों, यहाँ पे प्यारे दोस्तों जो है सीपी देखिए, ये हमेशा से हमेशा जो है सीपी का रेशियो होता है। अगर हम बात करते हैं दोस्त, तो यहाँ रेशियो होता है, ये कट जाएगा आपका, यहाँ रेशियो कितने का, 1:1 का आएगा प्यारे दोस्तों, ठीक है। तो बोल रहा है, तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, बेचा है तो दूसरे को जो है कितने नुकसान पे बेचा जाएगा दोस्त, हमने मान लिया जो है x के नुकसान पे बेचा जाएगा दूसरा, ठीक है प्यारे दोस्तों जो है। तो आपको पता है कि जब एक व्यक्ति जो है एक बकरी को जो है, अगर दोनों का सीपी बराबर है प्यारे दोस्तों जो है, सीपी दोनों का बराबर है, तो बोल रहा है कि एक बकरी को 27% के लाभ पे बेच रहा है, तो दूसरी बकरी को कितने परसेंट की हानि पे बेचे जो है, जो कि उसको घाटा ना हो, ना तो प्रॉफिट हो ना तो घाटा हो पूरे सौदे में, ठीक है प्यारे दोस्तों। तो आपको पता है कॉमन सेंस में, अगर इसको 27 में बेचेगा तो इसका मतलब इसको 27 की हानि पे बेचेगा, ठीक है प्यारे दोस्त, तभी तो जाके उसको ना तो घाटा होगा ना तो लाभ होगा प्यारे दोस्तों पूरे सौदे में। अगर कैसे निकालते हैं देखिए, अगर हम बात करते हैं दोस्त, इसका 27 का कितना हो जाएगा प्यारे दोस्त, 27 हो जाएगा, 27 का 27 हो जाएगा दोस्त, प्लस हो जाएगा यक्स वन जा कितना हो जाएगा, यक्स बराबर कितना हो अपान कितना हो जाएगा दोस्त, जो है रेशियो का मान 1 + 1 2 बराबर कितना है प्यारे दोस्तों, ये 0 है, 2 0 हम 0 हो जाएगा, 2 0 हम 0 हो जाएगा, यानी 27, और उसके बाद प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों, यक्स हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा, 0। यानी कहने का तात्पर्य है यक्स इधर आ जाएगा जो है, यानी एक्स बराबर कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों, -27%, माइनस कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों, 27%। मतलब कहने का मान है दोस्तों, कहने का तात्पर्य है प्यारे दोस्तों कि x का मान जो है -27%, यानी कुल मिला के कहने का अर्थ ये है दोस्तों कि अगला जो है वो फिर दूसरा क्या करेगा आपका, दूसरे को जो है 27% के लॉस पे बेचेगा, यानी 27% के हानि पे बेचेगा, तभी जाके जो है पूरे सौदे में प्यारे दोस्तों ना तो लाभ होगी उसको ना तो हानि होगी, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद है क्वेश्चन जो है समझ में आया होगा। यानी इस क्वेश्चन का जवाब कौन सा हो जाएगा प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 27% की हानि पर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद है प्यारे दोस्तों कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा दोस्तों, ठीक है। चलिए प्यारे दोस्तों जो है अब अगले क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं दोस्त।
अगला क्वेश्चन क्या पूछा है दोस्तों जो है, अगले क्वेश्चन पे प्यारे दोस्तों हम लोग बात करते हैं। ठीक है दोस्तों जो चलिए प्यारे दोस्तों जो है हम लोग जो है अगले क्वेश्चन पे दोस्तों बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या पूछा है दोस्तों जो है, अगले क्वेश्चन पे अगर हम लोग बात करते हैं दोस्त, आइए देखते हैं। आइए देखते हैं दोस्त, अगला क्वेश्चन हमारा क्या पूछा है प्यारे दोस्त। अगला क्वेश्चन पूछा है कि एक व्यापारी एक वस्तु के प्रारंभिक विक्रय मूल्य दोस्त थोड़ा मिसप्रिंटिंग है, ध्यान दीजिएगा, ये विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य को दोगुना कर देता है। तो यदि प्रारंभिक लाभ 20% हो तो विक्रय मूल्य को दोगुना करने के पश्चात नया लाभ कितना % होगा प्यारे दोस्तों। यानी पहला ऑप्शन कितना दिया है प्यारे दोस्तों, ध्यान समझिएगा, पहला ऑप्शन कितना दिया है 44%, कितना दिया है दोस्त 44%। दूसरा ऑप्शन कितना दिया है दोस्त 144%। तीसरा ऑप्शन कितना दिया है दोस्त जो है 40%। यानी चौथा ऑप्शन यानी डी ऑप्शन कौन सा दिया है प्यारे दोस्तों जो है 140%। ठीक है प्यारे दोस्त, तो क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन क्या पूछा है दोस्तों समझिएगा, बोल रहा है कि एक व्यापारी एक वस्तु के प्रारंभिक विक्रय मूल्य को दोगुना कर देता है। बात समझिएगा दोस्त, बोल रहा है कि एक व्यापारी एक वस्तु के प्रारंभिक मूल्य को दोगुना कर देता है यदि प्रारंभिक मूल्य पर 20% लाभ हो, लाभ 20% हो। कितना हो प्यारे दोस्तों, लाभ 20% हो प्रारंभिक मूल्य पर। यदि प्रारंभिक मूल्य पर लाभ 20% हो तो विक्रय मूल्य को दोगुना करने के पश्चात नया लाभ कितना होगा प्यारे दोस्तों। अब समझिएगा दोस्त, बोल रहा है कि प्रारंभिक पे लाभ % कितना होगा दोस्तों जो है, यानी बोला है प्यारे दोस्तों कि प्रारंभिक लाभ % कितना है। अगर हम बात करते हैं प्रारंभिक लाभ % कितना है प्यारे दोस्तों जो है, तो ये कितना है प्यारे दोस्तों 20% है। लाभ % कितना है 20% है प्रारंभिक। तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है दोस्त 1/5 होता है। आपको पता है कि 1/5 होता है प्यारे दोस्त, ये लाभ % का यानी 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होता है। तो मैंने बताया है दोस्त ये नीचे क्या होता है, हमेशा सीपी होता है और ऊपर क्या होता है, अगर लाभ हो रहा है तो दोस्त ये लाभ है। और आपको अगर यहाँ से एसपी निकालना हो प्यारे दोस्तों, यानी सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य निकालना हो, तो लाभ हो रहा है तो 5 और 1 कितना हो जाएगा दोस्त, जोड़ दीजिए 6 हो जाएगा। मतलब कह रहा है कि किसी वस्तु का सीपी कितना है 5 है और उसको 6 रुपए में बेचा जा रहा है दोस्त, तो 1 रुपए का लाभ होगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, अब बोल रहा है फिर से क्वेश्चन समझिएगा, एक व्यापारी एक वस्तु के प्रारंभिक मूल्य को दोगुना कर देता है दोस्त, प्रारंभिक मूल्य कितना है 6 है, दोगुना कर देता है तो 20% लाभ। यदि प्रारंभिक लाभ, ध्यान समझिएगा, यदि प्रारंभिक लाभ मतलब जो पहले वाला लाभ है 20% हो तो विक्रय मूल्य को दोगुना करने के पश्चात नया लाभ कितना % होगा प्यारे दोस्तों। बोल रहा है कि प्रारंभिक लाभ तो 20% था, लेकिन अब बोला क्या है दोस्त कि विक्रय मूल्य को दोगुना कर दिया जाए। दोस्त पहले विक्रय मूल्य कितना था 6 था, लेकिन अब विक्रय मूल्य की बात करते हैं प्यारे दोस्त तो दोगुना कर देते हैं। तो अब कितना हो जाएगा, अब एसपी कितना हो जाएगा प्यारे दोस्त, दोगुना करेंगे यानी कितना हो जाएगा दोस्त 12 हो जाएगा। अब एसपी कितना हो जाएगा प्यारे दोस्त 12 हो जाएगा। तो बोल रहा है दोगुना करने के पश्चात नया लाभ % कितना हो जाएगा प्यारे दोस्त, यानी पहले जो है, अब बोल रहा है कि वस्तु का सीपी कितना है 5 है। क्या सीपी पे कोई छेड़खानी करने के लिए नहीं बोला है कि घटाया बढ़ाया जा रहा है, कुछ भी बात नहीं, तो इसलिए सीपी जो है क्या है हमारा प्यारे दोस्त कांस्टेंट है। मतलब जो पहले था वही अब भी है, अस्थिर है, मतलब स्थिर है प्यारे दोस्तों जो है वो चेंजेस नहीं हो रहा है। ठीक है, तो मतलब कोई वस्तु अगर 5 रुपए में खरीदी जा रही है, अब कितने 12 रुपए में बेची जा रही है, तो कितने का लाभ होगा दोस्तों जो है 7 5 12 यानी 7 का लाभ होगा। किस पे दोस्त जो है 5 पे, अगुणित कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, तो 20 पंचे 100 हो जाएगा और 20 सत्ते कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों 140%। यानी कहने का तात्पर्य हमारा जो है दोस्त कि 140% का क्या होगा प्यारे दोस्तों लाभ हो जाएगा, कब, विक्रय मूल्य को दोगुना करने पर प्यारे दोस्तों, यानी 140% लाभ हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा दोस्त, ऑप्शन नंबर हमारा जो है डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है प्यारे दोस्तों कि आप लोग को समझ में आया होगा दोस्त। ठीक है, अब दोस्तों अगले क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है प्यारे दोस्तों, उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए बात करते हैं दोस्त, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है उस पर हम लोग बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए प्यारे दोस्तों जो है अगले क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं जो है
अगला क्वेश्चन हमारा क्या है उस पर हम लोग थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों जो है, आइए दोस्तों जो है अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं दोस्त। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या पूछा है प्यारे दोस्तों, बोला है कि अगर लागत मूल्य बिक्री मूल्य का 70% है तो अनुमानित लाभ परसेंट क्या होगा दोस्त। दोस्त सारे क्वेश्चन जो है यूपीएसआई 2017 में क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्त। फिर से मैं बोल रहा हूँ कि 17 का ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चल रहा है प्यारे दोस्त। अगर नहीं भरोसा है प्यारे दोस्त तो आप लोग जो है इस क्वेश्चन को देखिए, इस वीडियो के देखिए, देखने के बाद जो है प्यारे दोस्त आप लोग जो है 17 में जो भी क्वेश्चन पूछा गया उसे टैली कराइए। एक भी क्वेश्चन इधर उधर नहीं होगा प्यारे दोस्त, डिक्टो क्वेश्चन है, जैसे लैंग्वेज पूछा है डिक्टो सेम लैंग्वेज पे हम लोग काम कर रहे हैं। ठीक है प्यारे दोस्त, यानी पहला ऑप्शन कितना दिया है दोस्तों जो है, पहला ऑप्शन हमारे दोस्त बताइए जो है कितना है, यानी पहला ऑप्शन जो है 34% है। दूसरा ऑप्शन प्यारे दोस्त कितना है, 56% है। और उसके बाद तीसरा ऑप्शन कौन सा है प्यारे दोस्तों जो है 42% है, 42% है। और उसके बाद जो है चौथा ऑप्शन कौन सा है, यानी डी नंबर कौन सा ऑप्शन है प्यारे दोस्तों जो है 48% है। ठीक है प्यारे दोस्तों, अब क्या बोला है क्वेश्चन आपसे, क्वेश्चन दोस्तों ये पूछा है, बोला है कि अगर लागत मूल्य बिक्री मूल्य का 70% है प्यारे दोस्तों, ध्यान समझिएगा। बोल लागत मूल्य का मतलब सीपी है प्यारे दोस्त, बोल रहा है सीपी जो है दोस्त बोल रहा है कि विक्रय मूल्य का 70% है, यानी एसपी का कितना है दोस्त 70%, यानी 70 बटा कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों 100 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब हम बात कर लेते हैं दोस्त। तो अनुमानित लाभ परसेंट आपसे पूछा है तो आप हमें ये बताइएगा जो है दोस्तों, यहाँ 0 से 0 क्या हो गया प्यारे दोस्तों, कैंसिल हो गया। 0 से 0 हमारा क्या हो गया प्यारे दोस्तों, कैंसिल हो गया। यानी अगर हम एसपी को इधर लाते हैं तो ये मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, यानी सीपी अपान क्या हो जाएगा प्यारे दोस्त, एएसपी बराबर 7 अपान कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों 10 हो जाएगा। तो अब समझिएगा जो है, अगर आप कहने का तात्पर्य है कि कोई वस्तु जो है हमने 7 रुपए में खरीदा है दोस्त और 10 रुपए में बेचा है प्यारे दोस्तों, तो कितने % का लाभ होगा। तो अगर हम 7 रुपए में खरीदे हैं 10 रुपए में बेच रहे हैं तो कितने का लाभ हो रहा है प्यारे दोस्तों, 3 का लाभ हो रहा है। किस पे जो है सीपी पे, यानी 7 पे गुणते कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों 100 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे यानी 300 बटा कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों 7 हो जाएगा। और आपसे बोला है कि अनुमानित लाभ बताइए जो है, एग्जैक्ट आंसर आपका दिया है ऑप्शन में, लेकिन एग्जैक्ट इसका नहीं आएगा प्यारे दोस्त, अनुमानित आपको बताना है। तो 7 चौके इसको भाग लगाएंगे कितना हो जाएगा दोस्त, 7 चौके 28, 2 30 हो गया आपका, 7 चौके 28 और 2 30 यानी 7 दूनी 14 यानी 42 हो गया दोस्त जो है 42 के ऑप्शन के कोई आसपास है। अब 42 के पॉइंट के बाद कुछ चलेगा प्यारे दोस्तों जो है, यानी 42.7 चौके 28, 7 दूनी 14, 6 7 8 56 यानी 42.8 के आसपास ऐसे आएगा दोस्तों जो है। यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा अनुमानित में प्यारे दोस्तों जो है, हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा प्यारे दोस्त, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का जवाब कौन सा हो जाएगा अनुमानित में प्यारे दोस्तों जो है 42% आएगा। ठीक है दोस्तों, समझ है, उम्मीद है दोस्तों कि आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा दोस्त। आइए दोस्तों जो है अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है उस पे हम लोग प्यारे दोस्तों बात करते हैं। ठीक है दोस्तों जो है अगले क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं प्यारे दोस्त। चलिए प्यारे दोस्त जो है अगले क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं जो है। चलिए प्यारे दोस्त जो है अगले क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन हमारा क्या पूछा है प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन पूछा है जो है कि बोल रहा है कि एक दुकानदार अपने सामान को लागत मूल्य को 25% ऊपर अंकित करता है दोस्तों। बोल रहा है लागत मूल्य, एक दुकानदार अपने सामान को लागत मूल्य को 25% ऊपर अंकित करता है और ग्राहक को जो है 20% की छूट भी देता है। सामान बेचने के समय वह 1 किलोग्राम के बजाय 900 ग्राम वजन का प्रयोग करता है, तो उसका लेन देन में उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा प्यारे दोस्तों। तो दोस्तों पहला ऑप्शन जो दिया है दोस्तों, ऑप्शन दिया है 11.11%। दूसरा ऑप्शन कौन सा दिया है प्यारे दोस्तों जो है 12.67%। तीसरा ऑप्शन कौन सा दिया है दोस्तों जो है आपका 13.33%। अगला कौन सा दिया है प्यारे दोस्तों, डी जो दिया है आपका 15 कितना हो जाएगा आपका 4-5%। ठीक है प्यारे दोस्तों, ये ऑप्शन दिया है दोस्तों जो है। अब ये ऑप्शन दिया है दोस्तों, तो अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों। आइए देखते हैं जो है क्वेश्चन क्या पूछा है,
क्वेश्चन बोला है कि एक दुकानदार अपने सामान के लागत मूल्य, अब मैंने जो है दोस्तों कल वाले वीडियो में जो है, जो हम कल वीडियो में बताए थे प्यारे दोस्त, मैं बोला था कि जब भी आप बेईमानी वाले दुकानदार से यानी व्यापारी से आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उस पे जो है एक तरीका लगता है, बहुत बेहतर तरीका जो है वो रेशियो मेथड होता है। ठीक है प्यारे दोस्त, तो एक तरफ दोस्त आप सीपी लिख लीजिएगा और एक तरफ क्या लिख लीजिए, एसपी लिख लीजिएगा। अब बोला है दोस्त कि एक दुकानदार अपने सामान को लागत मूल्य को 25% ऊपर अंकित करता है, मतलब बोल रहा है दोस्त कि कोई मूल्य जो है लागत मूल्य 100 रुपए है और वो 25% ऊपर अंकित, मतलब 25% ज्यादा, मतलब 125 रुपए में क्या कर रहा है, उसको बेच रहा है। ठीक है प्यारे दोस्त, और बोल रहा है कि और ग्राहक को 20% की छूट देता है। अब समझिएगा दोस्त, कोई माल जो है 100 रुपए में है और बोल रहा है कि ग्राहक को 20% छूट करके बेच रहा है, तो मतलब 80 रुपए में बेच रहा है। ठीक है प्यारे दोस्तों, और समझिएगा जो है सामान बेचने के समय वह 1 किग्रा के बजाय 900 ग्राम का प्रयोग करता है। ध्यान दीजिएगा, समझिएगा मैं क्या बोला था प्यारे दोस्त कि एसपी जो बेचा जाएगा वही तो लिखा जाएगा, 1 किग्रा के बजाय 900 ग्राम का प्रयोग करता है, लेकिन जो बेच रहा है वो 1 किग्रा कह के बेच रहा है, मतलब दिखा रहा है व्यापारियों को 1 किग्रा, लेकिन प्रयोग कितना कर रहा है प्यारे दोस्तों, 900 ग्राम का। तो बोल रहा है कि उसका लेन देन में लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा प्यारे दोस्त। बस हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है प्यारे दोस्तों। अब देखिए काट दीजिए अगर छोटा हो जाए प्यारे दोस्त। देखिएगा अगर हम बात करते हैं दोस्त, अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ 0 से 0 क्या हो गया आपका, कैंसिल हो गया दोस्तों, 0 से 0 कैंसिल हो गया आपका। फिर आपका ये 0 से 0 क्या हो गया प्यारे दोस्तों, ये कैंसिल हो गया, 2 0 यहाँ कैंसिल हो गया। अब ये और कटेगा क्या, 25 चौका 100 हो जाएगा, 25 पंचे 125 हो जाएगा। जो दोस्त रेशियो की वैल्यू होती है काट के छोटा कर दीजिए आप जो है, 4 1 का 4 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा प्यारे दोस्तों। यानी कुल मिला के अब देखिए यहाँ पे क्या बचा है, केवल 9 1 का 9, यानी कुल मिला के दोस्त यहाँ 9 बचा हुआ है, यहाँ क्या बचा है 5 दूनी 10 बचा हुआ, यानी 10 बचा हुआ है। तो अब बताइएगा कोई वस्तु जो है 100 रुपए में 9 रुपए में खरीद रहा है प्यारे दोस्त, 10 रुपए में बेच रहा है, तो ये बताइए कितने का लाभ होगा दोस्तों प्यारे दोस्तों। उसको 1 का लाभ होगा किस पे, 9 पे, अगुणित कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे दोस्त कितना हो जाएगा, यानी 100/9 हो जाएगा। 100/9 का मतलब कितना होता है, 11 सही 1/9% हो जाएगा। या इसी को हम और लिख सकते हैं प्यारे दोस्त, क्या लिख सकते हैं, 11.11%। ठीक है प्यारे दोस्तों जो है, मतलब इस क्वेश्चन का जवाब हमारा जो हो जाएगा, ऑप्शन जो हो जाएगा प्यारे दोस्त, क्या हो जाएगा आपका, ए नंबर हो जाएगा। यानी 11 दशमलव जो है 1% जो है उसका क्या हो जाएगा, आपका लाभ परसेंट हो जाएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि दोस्त आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है प्यारे दोस्तों जो है, चलिए दोस्त जो है अगले क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है प्यारे दोस्तों, और आज का जो है इस वीडियो का जो है दोस्तों लास्ट क्वेश्चन होगा प्यारे दोस्त। अब आगे क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं दोस्त, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। ठीक है दोस्तों, आइए जो है अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। ठीक है प्यारे दोस्त, चलिए प्यारे दोस्तों जो है अगले क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है जो है उस पे हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों जो है, चलिए प्यारे दोस्तों जो है आइए अगले क्वेश्चन पे हम लोग दोस्त बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा क्या है, क्वेश्चन पूछा है कि एक विक्रेता को पता चलता है कि उसका 10% माल खराब है। ठीक है प्यारे दोस्तों जो है 10% माल खराब है और बाजार में बिल्कुल नहीं बेचा जा सकता है, तो उसे बचे हुए सामान का मूल्य में कितने % बढ़ाना चाहिए ताकि खराब सामान के कारण उन्हें होने वाली हानि का क्षतिपूर्ति की जा सके। ठीक है प्यारे दोस्तों, बोला है यानी पहला ऑप्शन कितना दिया है, पहले हम ऑप्शन लिख लेते हैं। यानी कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों जो है हानि का, यानी पहला दिया है 14.28% दिया है प्यारे दोस्तों। दूसरा कितना दिया है दोस्त 10%। तीसरा कितना दिया है जो है आपका प्यारे दोस्तों जो है 12.1% जो है। अगला डी नंबर कौन सा दिया है प्यारे दोस्तों, 11.1111%। ठीक है प्यारे दोस्तों, अब क्वेश्चन क्या बोला है दोस्त, आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन पे बात करते हैं दोस्त जो है। क्वेश्चन क्या दिया है आपका, सॉल्व की बात कर लेते हैं दोस्त। बोला है कि एक विक्रेता को पता चलता है कि उसका 10% माल खराब है। तो प्यारे दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है प्यारे दोस्तों, 1/10 होता है। मतलब कहने का तात्पर्य ये है दोस्त जो है कि यानी 10% माल खराब है, यानी ये तो कुल हो गया आपका, कुल हो गया। अब कुल में से एक क्या है आपका खराब है, एक क्या है प्यारे दोस्तों जो है खराब है। तो अब बताइए शेष सही कितना है आपका,
शेष कितना है आपका, शेष सही कितना है, शेष सही कितना है दोस्त, 10 में से 1 निकल जाएगा तो यानी 9 सही है। बात समझिएगा प्यारे दोस्तों, 9 सही है। तो मतलब कहने का तात्पर्य है जो कि हमारा मतलब कहने का 10 में से जो है 9 क्या है आपका प्यारे दोस्तों, सही है और 1 खराब है। ठीक है दोस्तों, जो है 10 में से 9 सही है और 1 खराब है। बात समझिएगा, 10 में से टोटल कितना है, 10 में से 1 खराब है तो 9 सही है। ठीक है प्यारे दोस्त, अब बोला है जो है कि आप हमें ये बताइए प्यारे दोस्तों कि बोल रहा है कि उस बचे हुए सामान के अब हाँ कि 10% माल खराब है और बाजार में बिल्कुल नहीं बेचा जा सकता है प्यारे दोस्तों, तो उसे बचे हुए सामान का मूल्य में कितने % बढ़ाना ताकि खराब सामान के कारण होने वाली हानि क्षतिपूर्ति की जा सके प्यारे दोस्तों। मतलब कहने का तात्पर्य यही बोल रहा है कि 10% तो माल उसका खराब हो गया है दोस्तों जो है। अब यानी 10% अगर माल खराब हो गया तो दोस्तों जो है वो अपने जो है बिक्री मूल्य को कितना रुपए बढ़ा दिया जाए, यानी कितना % बढ़ा दिया जाए कि जो उसका 10% मूल्य खराब है दोस्तों जो है वो बेचने पे जो है उसका जो है हानि मतलब कि हानि ना हो, यानी कुल मिला के जितने रुपए में खरीदा हो उससे लाभ ही हो जाए प्यारे दोस्तों। ठीक है, समझ रहे हैं दोस्तों जो है। तो अब हम लोग बात करते हैं जो है दोस्त कि अब देखिए यहाँ पे, अब ये तो क्या है हमारा जो है 10%, ये तो कोई सामान है प्यारे दोस्त, ध्यान दीजिएगा ये सामान है दोस्त, ये सामान है। तो मतलब पहले हमारा 10 सामान था जो है, अब 1 सामान खराब हो गया तो शेष सही कितना बचा हुआ है दोस्तों, 9 बचा हुआ है। ठीक है, अब इसी का अपोजिट हमेशा रेशियो क्या होता है प्यारे दोस्त, मूल्य होता है। मूल्य होता है प्यारे दोस्त, इसी का अपोजिट रेशियो क्या होता है, मूल्य होता है। तो मूल्य क्या हो जाएगा, अनुपात कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों, 9:10 हो जाएगा। मूल्य का अनुपात कितना हो जाएगा प्यारे दोस्त, 9:10 हो जाएगा। ठीक है, अब बोला है कि कितना % मूल्य बढ़ाना चाहिए जो है, तो दोस्त यहाँ पहले 9 था, अब कितना हो गया 10, यानी कितना बढ़ा दोस्त, एक बढ़ा है। एक बढ़ा है, किस पे बढ़ा है प्यारे दोस्तों, 9 पे बढ़ा है। अगुणते कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों, 100 हो जाएगा। यानी इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों जो है 100/9 हो जाएगा। यानी इसको सॉल्व करेंगे तो फिर कितना हो जाएगा आपका, यानी 11 सही दोस्त 1/9% हो जाएगा। या इसी को हम और कुछ लिख सकते हैं दोस्त, 11.11% लिख सकते हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों, यानी इस क्वेश्चन का जवाब हमारा ये हो जाएगा कि बोल रहा है कि दोस्त अगर वो 11.11% जो है अगर मूल्य बढ़ा दिया जाए, उसको जो है अगर वृद्धि कर दे प्यारे दोस्तों जो है वो, तो जो उसका 10% माल खराब हुआ है वो जो है उसको रिकवर कर लेगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो यानी इस क्वेश्चन का हमारा जवाब कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों कि आप लोग को जो है ये सॉल्व समझ में आया होगा। दोस्तों बहुत आसान तरीके से, बहुत शॉर्ट तरीके से मैं बता रहा हूँ इस क्वेश्चन को। ठीक है, सारे क्वेश्चन शॉर्ट तरीके से बताया जाएगा दोस्तों। और उसके बाद जो है दोस्त अपने प्लेटफॉर्म पे जो है आपको पता है जो है कि दरोगा सीरीज जो है 2017 का ही क्वेश्चन पूरा कराया जा रहा है दोस्त, और उसके अलावा कोई भी इधर उधर क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं है दोस्त। अगर ना यकीन हो आपको, ऐसा अगर आप लोग को यकीन ना लग रहा होगा कि 2017 यहाँ लिखा नहीं है प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन आप वीडियो इसको देखिएगा जो है, वीडियो देखने के बाद जो क्वेश्चन आया है प्रीवियस उससे टैली कराइएगा। एक भी जो है वर्ड, एक भी शब्द जो है आपका ऐसा नहीं होगा कि मिसप्रिंट होगा दोस्तों। डिक्टो जैसे ही वर्ड पूछा है वैसे ही वर्ड डिक्टो कराया जा रहा है, क्योंकि आपको पता है कि 2017 यूपीएससी दरोगा का मशहूर पेपर हुआ था, बहुत ही फेमस था पेपर। ठीक है प्यारे दोस्तों जो है, जो है मैंने बताया कि आज हमारे वीडियो का जो है आखिरी प्रश्न था, आखिरी क्वेश्चन था दोस्तों जो है। अब हम लोग जो है मिलते हैं प्यारे दोस्त अगले वीडियो में, अपने नेक्स्ट वीडियो में दोस्त। ऐसे ही जो है हमारे कंटेंट को दोस्त आसानी से आसानी जो है हमारे सॉल्व को जो जानने के लिए दोस्त हमारे वीडियो को जो है जितना जितना ज्यादा हो सके प्यारे दोस्त सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए दोस्त। धन्यवाद प्यारे दोस्त।